Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's video we learn B2 level grammar and the topic is infinitive ohne zu. There are certain verbs with that we don't use infinitive form. Okay, we use infinitive but without zu. Ohne zu, you can see here ohne zu. Let me correct myself once again. There are certain verbs with that we use infinitive form but without zu. मीन्स कुछ वर्ब्स होती है जिनके साथ हम सू नहीं लगाते, सीधा इन्फिनेटिव लगाते हैं. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है B2 लेवल में. इन्फिनेटिव के साथ सू कब आएगा और कब नहीं आएगा. व्हेन डू वी यूज सू एंड व्हेन डू वी नॉट यूज सू. सो दीज आर द केसेस इन विच वी यूज इन्फिनेटिव बट विदाउट सू. इन सारी वर्ब्स के साथ हम सू नहीं लिखेंगे बट इन्फिनेटिव लिखेंगे एंड में. तो सबसे पहला जो केस है वो तो मोडाइल वर्ब का ही है. आपको पता ही है मोडाइल वर्ब के साथ लास्ट में इन्फिनेटिव आती है. देयर इज अ इन्फिनेटिव वर्ब एट द एंड विद मोडाइल वर्ब. मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. बाइस्पिल जाट्स लाइक आई कैन प्ले क्रिकेट. Ich kann Cricket spielen. I write here. Ich kann Cricket spielen. I can play. Ich kann Cricket, or you can write any game spielen. So in this sentence, spielen is my infinitive. इस सेंटेंस में spielen जो वो infinitive verb है. मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे जो spielen है वो infinitive verb है. तो यहाँ पे सू नहीं लगाया मैंने. I have not written सू, which is not required because क्योनन conjugation of इश खान. खान इश के साथ खान हो जाता है. थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की कॉन्जुगेशन सेम होती है. तो ये मोडाइल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं लगा है. आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन गो होम, आई हैव टू वर्क, आई वुड लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, आई मे नॉट गो देयर, आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क, आई मस्ट फाइंड अ जॉब. सो ये सब मोडाइल वर्ब के साथ सेंटेंस मैंने बनाए हैं. आपको पता ही मोडाइल वर्ब कितनी होती है. म्योस्टन, क्योनन, वॉलन, जॉलन, ड्यूरफन, म्योगन, म्यूसन. सो ये सब मोडाइल वर्ब्स होती है. इनके साथ कभी भी सू नहीं आएगा. ठीक है, क्लियर है. मैं यहाँ पे मोडाइल वर्ब लिख देता हूँ. ठीक है, कौन कौन सी होती हैं आप देख लेना एक बार, तो इससे आपको आसानी रहेगी. सो जितनी मोडाइल वर्ब है उनके साथ सू नहीं आएगा. ठीक है, ये बात आपको क्लियरली समझ लेनी है. जैसे क्योनन एक लिखी हुई ऑलरेडी. इसके अलावा म्योस्टन, म्योस्टन, जॉलन, वॉलन, ड्यूरफन, म्यूसन, ओके, म्योगन. ओके, तो ये 7 मोडाइल वर्ब्स बेसिकली. ठीक है, तो इनके साथ सू नहीं आएगा लास्ट में. ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ. सो दिस इज क्लियर. विद मोडाइल वर्ब वी डोंट राइट सू. नाउ सेकेंड वर्ब वैडन, देन ब्लाइवन. सो मोडाइल वर्ब प्लस 6 अदर वर्ब्स. मोडाइल वर्ब एक हो गया, दूसरा 6 और वर्ब्स हैं जिनके साथ लास्ट में इन्फिनेटिव लिखते हैं. इन्फिनेटिव समझ गए. जैसे ये फुल फॉर्म में वर्ब लिखा है स्पीलन, विदाउट कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, एज इट इज. स्पीलन, हाबन, लर्नन, गेन, कॉमन. सेपरेबल, इट कैन बी सेपरेबल ऑल्सो. सेपरेबल वर्ब भी होगी तो वो भी एज इट इज. अनरूफन, अनकॉमन, आइनलाडन, ऑफ्योरन, अनफंगन. ओके, वो भी एज इट इज. सेपरेबल भी एज इट इज ही इन्फिनेटिव में आएगी, फुल फॉर्म में आएगी, विदाउट कॉन्जुगेशन. इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब. तो पहला हो गया मोडाइल वर्ब का केस. दूसरा वैडन, फुटुवराइंस. आपको पता है जर्मन में फ्यूचर टेंस को हम क्या बोलते हैं, फुटुवराइंस. और कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोडाइल वर्ब. दिस वैडन, वैडन के साथ हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं. जैसे आई विल गो टू जर्मनी इन जनवरी. आई विल गो टू जर्मनी इन जनवरी. मैं जनवरी में जर्मनी जाऊंगा. ठीक है, तो कैसे होगा, इश वेर्डे इम यानुआर नाक डॉइचलैंड गेन और फारन. देखो मैं इसके लिए दूसरा सेंटेंस बना सकता हूँ. मेरे फादर जनवरी में पेरिस जाएंगे. मेरे फादर जनवरी में पेरिस जाएंगे. तो माइन फादर वेड. वेडन की कॉन्जुगेशन वेड. ये आपको सीखना होगा वेडन की कॉन्जुगेशन. इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ओके, सो माइन फादर वेड. माइन फादर इज थर्ड पर्सन. माइन फादर इज थर्ड पर्सन. माइन फादर वेड इम यानुआर. पहले टाइम कब जाएंगे, यानुआर.
कहाँ पे जाएंगे, नाकपारीस। प्लेस से पहले नाक आता है, ये आपको पता ही है। फारन इज अवर इन्फिनिटिव। सो यहाँ पे फारन इज इन्फिनिटिव वर्ब, ओके। वेड, सो दिस इज अवर वेडन। सो माइन फादर वेड इन जानुआर नाक पारिस फारन। मेरे फादर जनवरी में पेरिस जाएंगे। फ्यूचर टेंस इन जर्मन फुटओवर आइंस, दिस इज कॉल्ड फुटओवर आइंस। फ्यूचर टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी में जाएंगे, ये उनका प्लान है। दास इस्ट प्लान, दास इस्ट ein प्लान। सील, ये उनका गोल है, उनका एम है, उनका टारगेट है। जब भी हम अपना प्लान बताते हैं, अपना कोई गोल बताते हैं, अपना एम बताते हैं, तो हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। और इसमें रूल है वेडन प्लस इन्फिनिटिव। वेडन मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड प्लेस पे, और इन्फिनिटिव क्या है मेरा, फारन। वर्ब जो है इन्फिनिटिव है, ठीक है। इस तरह से आप और भी कोई सेंटेंस बना सकते हो। तो वेडन के साथ जो भी सेंटेंस बनेगा उसमें लास्ट में इन्फिनिटिव आएगी। जैसे wir werden B2-Prüfung schreiben, we will write B2 एग्ज़ाम। हम B2 लेवल का एग्ज़ाम लिखेंगे, लिखेंगे फ्यूचर में ना, गा गे गी, दीज आर फ्यूचर टेंस। वी शैल राइट B2 लेवल एग्ज़ाम, वी विल राइट B2 लेवल एग्ज़ाम। सो दिस इज विद वेडन। इन जर्मन दिस इज कॉल्ड फुटओवर आइंस, फुटओवर आइंस, फ्यूचर टेंस। तो ये हम बनाते हैं फ्यूचर टेंस विद वेडन। वेडन सेकंड पोजीशन है एंड इन्फिनिटिव लास्ट पोजीशन। तो इसके साथ भी सू नहीं आएगा। हमारा टॉपिक क्या है, इन्फिनिटिव ओन इट सू। विदाउट सू वाले वर्ब्स कौन से होते हैं, जिनके साथ लास्ट में इन्फिनिटिव आएगा बट सू नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन B2 लेवल। नेक्स्ट वर्ब क्या है, ब्लाइबन। ब्लाइबन मीन्स टू स्टे, लाइक सो इसके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं स्टेन ब्लाइबन और सिट्सन ब्लाइबन। जैसे बोलते हैं आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, या आप खड़े रहो, कीप स्टैंडिंग, कीप सिटिंग। दिस इज द यूज ऑफ ब्लाइबन, ओके। Du bleibst sitzen, मैं किसी को बोल रहा हूँ आप बैठे रहो, du bleibst sitzen, आप बैठे रहो। और मैं बोलता हूँ मिस वेबर आप खड़े रहो, मिस वेबर आप खड़े रहो, फ्राउ वेबर ब्लाइबन जी स्टेन, ब्लाइबन जी बिटर, बिटर लिख सकते हो आप, तो ब्लाइबन जी स्टेन। सो हियर स्टेन इज माय मोडल इन्फिनिटिव, सिट्सन इज इन्फिनिटिव। सो व्हेन वी से समवन कीप स्टैंडिंग, कीप सिटिंग, तो सिट्सन ब्लाइबन और स्टेन ब्लाइबन, ओके। दिस इज लाइक ए सेपरेबल वर्ब, सेपरेबल वर्ब की तरह ये काम करता है। बैठे रहो, खड़े रहो, ओके। अगर आप मोडल वर्ब यूज करोगे तो कैसे बनेगा, जैसे मैं बैठे रहना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू कीप सिटिंग, ich möchte sitzen bleiben, ich möchte sitzen bleiben. Or if I say I would like to keep standing, suppose you are in the bus, you are traveling in the bus and there is no seat, so you say okay I can keep standing, मैं खड़े रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ich kann stehen bleiben, ich kann stehen bleiben. So what I am trying to say with bleiben, we write infinitive at the end, okay. With bleiben also we write infinitive. This is our infinitive sitzen and this is again stehen, these two verbs, okay. Mostly we use stehen and sitzen with bleiben. और भी कुछ verbs होती है but basically इस तरह से sentence formation ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और भी verbs होती हैं तो वो भी infinitive में ही आएंगी। Alright, now move on to the next verb. दूसरी, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट वर्ब कौन सी, इसके साथ भी इन्फिनिटिव आएगा बट सू नहीं आएगा। लासन, लासन मीन्स टू लेट। मैंने पहले भी बताया लासन का यूज़ अपनी वीडियो मैंने बनाए हुए, वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। लासन के वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं, तो लासन के साथ भी इन्फिनिटिव आएगा। कोई भी काम जो आप खुद नहीं कर रहे हो, किसी और से करवा रहे हो, तो वो होता है लासन का यूज़। लासन मीन्स टू लीव, टू लेट, लाइक Ich lasse meine Haare schneiden, okay, I get my hair cut done, मैं अपने बाल कट करवा रहा हूँ, मैं अपने बाल कटिंग करा रहा हूँ।
Ich lasse meine Haare schneiden. I get my hair cut done. I cannot do it myself. I need someone's help. So I go to salon and I get my hair cut done. So here the lassen and infinitive at the last. Ich lasse mein Auto reparieren. I get my auto repaired. मैं खुद ऑटो अपनी कार रिपेयर नहीं कर सकता, मैं मैकेनिक के पास जाऊंगा, वो मेरी कार को रिपेयर करेगा. So ich lasse mein Auto reparieren. This is also okay. We see the sentence. Ich lasse mein Auto reparieren. Reparieren. Infinitive. Okay, this is my infinitive verb. Reparieren. Last place. And lassen second position. So lassen के साथ भी infinitive आता है last में. Okay. Ich lasse mein Auto reparieren. Clear? You can also write some sentences. Please write your sentence in the comment below. I will check. Next verb, hören. You will be surprised. इनके साथ भी infinitive आता है last में. Hören, sehen, gehen. Yes, we use infinitive at the last. If you are not aware, that's another matter. But इनके साथ हम infinitive लिखते हैं last में. देखो, hören मतलब सुनना. मैंने एक लड़की को गाना गाते हुए सुना. I hear a girl singing. English, in English we say I heard or I am hearing a girl singing. I am hearing a girl shouting. I am hearing a girl crying. So ich höre ein Mädchen singen. That's correct. This sentence is correct, 100% correct. Ich höre ein Mädchen singen. Or ich höre ein Mädchen weinen, crying. So you can use, आप infinitive यूज कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल है. मैंने एक लड़की को गाते हुए सुना, singen. रोते हुए सुना, weinen. You can hear, ना? If somebody is crying, you can hear. So weinen. If somebody is singing, you can hear, singen. Ich höre ein Mädchen singen. Ich höre ein Kind weinen. So this is called infinitive. So hören के साथ infinitive हमने यूज किया. नेक्स्ट है sehen, देखना. उसी तरह से देखना. मैंने बच्चों को दौड़ते हुए देखा. I saw children running. और प्रेजेंट टेंस I see children running. मैंने बच्चों को काम करते हुए देखा. I see children writing their work. So any sentence you can write here as per your consciousness, as per your logic or as per your thinking. So ich sehe die Kinder schreiben. Ich sehe die Kinder laufen. Ich sehe die Kinder Hausaufgaben machen. Ich sehe eine Frau warten. मैंने एक woman को wait करते हुए देखा. I see one woman waiting. मैंने देखा एक वुमेन को वेट करते हुए. तो वाटन इज एट द लास्ट पोजिशन. आई राइट ich sehe. और मैंने अपने नेबर को देखा. Ich sehe meine Nachbarin. Ich sehe meine Nachbarin spielen. मैंने अपने नेबर को खेलते हुए देखा और दौड़ते हुए देखा, laufen. और हंसते हुए देखा, lachen. You can use any verb which is suitable. So this is called infinitive. लास्ट में infinitive आएगा, conjugate नहीं करेंगे. ओके, मैंने देखा. Ich sehe meine Nachbarin spielen. मैंने अपने नेबर को खेलते हुए देखा. Ich sehe meine Nachbarin laufen. I see my neighbor running. Ich sehe meine Nachbarin lachen. I see my neighbor laughing. ओके, इंग्लिश में भी ऐसे होता है, जर्मन में इन्फिनिटिव बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव ohne zu, विदाउट zu. लास्ट वर्ब है गेन. गेन आपने पढ़ा होगा. मैं स्विमिंग जा रहा हूँ, मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ, मैं खाने के लिए जा रहा हूँ. Ich gehe schwimmen, ich gehe shoppen, ich gehe einkaufen, ich gehe spielen. ये सारी वर्ब हम इन्फिनिटिव में लिखते हैं. गेन सेकंड पोजीशन, इन्फिनिटिव लास्ट पोजीशन. दिस इज द रूल. दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव ohne zu, इन्फिनिटिव विदाउट zu.
I hope you understand this topic, and in case any problem, any doubt, please write below in the comment. I will try to answer your queries. Thank you so much for watching. Keep learning with us. Keep watching German class. See you tomorrow. Bye bye. Take care.